ये मेरे को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली अपने आप को बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे को पहचानो। कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी घर में जाता है या फिर एक लेडी घर में जाती है और पार्टनर पूछता है कि लेट क्यों आए हो, अंदर क्या चल रहा है। पार्टनर है मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और जवाब क्या आता है, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम मेरी किसी बात को समझ ही नहीं सकते या समझ ही नहीं सकती। जब भी आदमी एंगर में होगा वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही अट्रैक्ट करेगा। जितना आदमी एंगर में होगा उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट करेगा। बॉस ने सिंपल सा फीडबैक दिया कि यार तुम्हारी प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, अंदर क्या आवाज क्या आ रही है, ये मेरे को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और वहां पे एंगर हुआ, आपने बोल कैसे दिया, आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और वहां से अंदर ही अंदर उस फीडबैक को लेने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और ये कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट करता है सारी की सारे रूड बिहेवियर्स को। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो शॉपकीपर से हो, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो सड़क पे रोड रेजेस फॉर्म में हो, पार्टनर से हो, बॉसेस से हो, कुलीग्स से हो, दोस्तों से हो, गर्लफ्रेंड से हो, बॉयफ्रेंड से हो, हमेशा एंगर बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ही। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब आपके आर्ग्यूमेंट्स, जब आपकी ब्लेम बहुत ज्यादा हो रही है, जब आप दूसरों में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो एंग्री आदमी होता है बेसिकली अपने आप को बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरे को पहचानो। एक कहावत है, जो भी आदमी गुस्से में होता है बेसिकली वो दर्द में होता है, वो वुंडेड होता है, कोई ना कोई कारण होता है सबकॉन्शियस। बट एंगर इमोशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अगर मैं अपनी सारी की सारी बात निकाल दूंगा ना गुस्से में तो बेसिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे अंदर का निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मैं गुस्से में होता हूं तो मैं बहुत ज्यादा फोकस में होता हूं और जब मैं कुछ भी बोल रहा होता हूं उसमें तो वो सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी फीलिंग मेरे अंदर जा रही होती है। वो गुस्सा और ज्यादा बढ़ता है, मेरे सेल्स में और ज्यादा डेवलप होता है और धीरे धीरे वो मेरा बिलीव बनता चला जाता है। गुस्से में मैं दबाने की कोशिश तो कर सकता हूं लेकिन मैं पूरी दुनिया को तो नहीं दबा सकता। तो उस गुस्से को सही करने की जरूरत है, उस पैटर्न को समझने की जरूरत है ताकि मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, आर्गुमेंट्स को अवॉइड कर सकूं। बिकॉज जेब में या तो ईगो रहेगी या फिर पैसा रहेगा। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है जो डॉक्टर हॉकिंस ने दिया था, जिसकी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात करी है। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में डॉक्टर हॉकिंस ने बहुत टाइम लगा के, एंड आई रियली थैंक दैट पर्सन, जिन्होंने कॉन्शियसनेस के लेवल्स डिवाइड कर दिए। उन्होंने शेम को 20 की फ्रीक्वेंसी दी, उसके बाद गिल्ट को 30 की फ्रीक्वेंसी दी। सिमिलरली हर इमोशन को उन्होंने फ्रीक्वेंसी देते गए। अगर आपको समझना है कि मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी में, और निकोला टेस्ला ने बहुत अच्छा बोला है कि अगर हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड को समझना है तो बेसिकली एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में समझो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब 98.3 पे अगर मैंने कोई ट्यून कर दिया तो मेरे को वही वॉइस आएगी। अगर मैं कुछ भी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहता हूं तो बेसिकली मेरे को उस वाइब्रेशन पे, उस वाइब्रेशन के ऊपर मेरे को वाइब्रेट करना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में फ्रीक्वेंसी को कैसे समझे? फ्रीक्वेंसी का मतलब मेरी जिंदगी में बार बार क्या क्या आ रहा है, बार बार मेरी जिंदगी में कौन सा इमोशन आ रहा है, कौन सा पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं उस चीज को समझ जाऊंगा और मैं सही सिचुएशन में वाइब्रेट करूंगा, अपने आप मैं उन चीजों को अट्रैक्ट करता रहूंगा। बिकॉज पूरा वर्ल्ड भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूं, पैसा भी एनर्जी है, गाड़ी भी एनर्जी है, घर भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी ही है। अगर मैं सही वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहा हूं तो मैं उन फ्रीक्वेंसीज में सही चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूं। उस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को, इसको आप देखेंगे तो इसमें आप शेम को, गिल्ट को, एंगर को, फियर को, सबकी फ्रीक्वेंसीज को नोटिस कर सकते हैं। और आप नोटिस कीजिए कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। अपने अंदर चेंज लाना जरूरी है, बाहर चीजें अपने आप बदल जाती हैं।